अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, इस माशरे की बात करूँ, इस मुल्क की बात करूँ या दुनिया की बात करूँ, तो ख़ातून हर जगह मौजूद है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। और ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि ख़वातीन जो शहरों में बसती हैं और उसी के साथ साथ ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद देहातों में रहती है, देहातों में काम करती है, वर्किंग वूमेन है। और उसी में हम देखेंगे कि स्पेशल पर्सन ख़वातीन भी हैं। उन ख़वातीन के मसाइल क्या हैं, उन ख़वातीन को हम आज के मुआशरे में तरक्की याफ्ता दौर में आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके ख़वातीन के उनके हकूक़ के बारे में हम किस तरीके से स्ट्रगल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तंजीमें मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस पे काम कर रहे हैं। इसी हवाले से आज हमने यही देखना है कि इन ख़वातीन के लिए शहरों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, सेमिनार होते हैं, इज्तिमा होते हैं, लेकिन देही इलाके में, जी देहाती इलाके में आज भी ख़ातून मसाइल का शिकार है। इसी हवाले से तंजीमों की नुमाइंदा ख़वातीन से बातचीत करेंगे कि वो ख़ातून की बेहतरी के लिए कितना काम कर रही हैं और मज़ीद कितना काम करने की ज़रूरत है। मैडम, आज के दौर में हमने देखा कि मुश्किलात हैं और बिलख़ुसूस ख़वातीन को हम देखते हैं तो उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपकी नज़र में आज की ख़ातून को जो शहरों में है और फिर उसकी निस्बत जो देहातों में है, उनकी क्या मुश्किलात हैं? अगर हम अपने पाकिस्तान के हवाले से देखें तो हमारे मुल्क में ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनको हेल्थ के इश्यूज़ हैं। अगर वो जॉब्स पर आ जाती हैं तो उसमें अलहदा उनको जो होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट का जो है ना वो इशू उनके लिए क्रिएट हो जाता है। फैमिली इश्यूज़ हैं, जॉइंट फैमिलीज़ में वो लोग रहती हैं, उनकी बात उनको डिसीजन मेकिंग की इजाज़त नहीं होती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है उनके पास। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि हमारी ख़वातीन को यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। मैंने देखा है कि नुमाइंदा ख़ातून के हवाले से आप ख़ासी एक्टिव हैं इस फील्ड में। आज की जो नौजवान बच्ची है, स्टूडेंट है, वो कल की माँ है, तो उसके लिए हमें अभी से क्या कुछ करना होगा, फोकस किन चीज़ों पे हो? देखिए, ख़वातीन जिस वक्त हम लोग अपनी जॉब्स पर आए थे तो उस वक्त शायद इतनी ज़्यादा ख़वातीन जॉब्स पर नहीं थी। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी एग्जांपल्स देखें तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान के उन्होंने बहुत सर्व किया है। उसके बाद हमारी मैडम राना लियाकत अली ख़ान थी, उसके अलावा हमारी फ़ातिमा जिन्ना है, उसके बाद हमारी आजकल तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो सीएम पंजाब है। इसी तरह से हमारी जो चेयरपर्सन्स रही हैं और आज कल मैडम नीलोफ़र बख्तियार हैं। तो ऐसी ख़वातीन सबसे पहले तो आपने इनको एज अ रोल मॉडल एक पॉजिटिव इमेज के तौर पर आपने इनको लेकर जाना है। आपने ख़वातीन को बताना है कि ये भी तो वही ख़वातीन है ना जो उन्हीं माशरे से निकली हैं और कितना कामयाब जो है ना वहाँ पर ये पहुँच गई हैं। तो हम जो हमारी जो नई नस्ल आ रही है, ये सब के सब ख़वातीन उनके लिए एक रोल मॉडल हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए जो इन्वायरमेंट है, वो दफ्तरों की मुख्तलिफ जहाँ पे काम करने वाली जगह, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, आप अपना दफ्तर का माहौल जो होता है ना, आप मेरा जहाँ तक ख्याल है ना कि आप खुद भी बनाते हैं। और हुकूमत ने बहुत सारे इक़दामात किए हैं, ख़ासतौर से हरासमेंट एक्ट है, उसके आने के बाद दफ्तरों की एनवायरनमेंट बहुत बदल भी गई है। और पहले सिर्फ ये होता था कि ख़वातीन एजुकेशन में होती थी, टीचर्स होती थी, डॉक्टर्स होती थी, लेकिन अब ऑफिसेज़ में बहुत ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और जितनी ज़्यादा ख़वातीन आती जाती हैं ना, उतना ही माहौल जो होता है ना एक दफ्तर का, वो बेहतर होता चला जाता है। अगर मैम हम देखें, माजी में औरत खेतों में भी काम कर रही थी, बगार भी कर रही थी और उसके हकूक़ भी नहीं थे। फिर आवाज़ें उठी, तंजीमें बनी, कमीशन बने। आज भी औरत काफ़ी हद तक उन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है या मसाइल उसको फेस करे। आप समझते हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? बहुत सी बेहतरी आई भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतरी आने की ज़रूरत है। हमारा मुआशरा बहैसियत, देखिए, औरत कोई अलहदा चीज़ नहीं है, वो इस मुआशरे का हिस्सा है। और जब तक आप बहैसियत मुआशरा तरक्की नहीं करेंगे, औरत को उसके हकूक़ नहीं मिल सकते। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे मुल्क में चाहे वो मर्द हों
बच्चे हों, कोई भी तबका फ़िक्र आप उठा के देख लें, सब अपने हकूक़ से बहुत हद तक महरूम हैं। और इसको हमें अपने मुआशरे की तरक्की के साथ जोड़ना है। जैसे अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है जो नेशनल कमीशन ने की है, और डॉक्टर नीलूफ़र साहिबा ने बहुत अच्छी बात की है कि हमें औरत को अलहदा करके नहीं बल्कि मर्दों को साथ लेके चलना है। जो आपका एम था कि औरत को बाइज़्ज़त मकाम मिले माशरे में, किस हद तक कामयाबी हुई आप? मैं ये समझती हूँ कि बहुत तरक्की हुई है। अगर मैं आज से 10-15 साल पहले देखूँ तो उसके मुकाबले में बहुत तरक्की हुई है, और अब औरत को तस्लीम किया जाता है, उसके काम को तस्लीम किया जाता है, और उसके हुनर को और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको तस्लीम किया जाता है। मसला हमारा ये है कि हमारे मुल्क की आबादी बहुत ज़्यादा है। जो आपकी तंजीम है पौधा, तो उसका बेसिकली पर्पस क्या है, फोकस किस चीज़? हमारे इदारे का बुनियादी मकसद है कि देहात की औरत को के काम को दिखाना। लोगों को नहीं पता कि हमारे मेज़ तक जो रोटी पहुंचती है वो कैसे आती है, उसे कौन उगाता है, उसकी कौन पौधे की देखभाल कौन करता है। लोगों को नहीं पता कि जो दूध हम पीते हैं उस जानवर का ख्याल कौन रखता है। लोगों को नहीं पता कि जिस टोकरी में हम कोई चीज़ खाते हैं वो किसने बनाई है। तो देहात की औरत की मेहनत, उसकी रोज़ाना की तगो-दो और उसकी जो खिदमात हैं उसको नुमायाँ करना हमारा बुनियादी मकसद है। और उसके साथ ही उसका जो हकूक़ है, उसको सेहत का हक़ हासिल है, उसकी बच्ची को तालीम का हक़ हासिल है, उनको साफ़ पानी पीने का हक़ हासिल है। जहाँ जहाँ उनके हकूक़ पूरे नहीं हो रहे, हम उस मसले की भी निशानदही करते हैं। अब यह हमारा जो मुआशरा है उसमें हम देखते हैं कि ख़ातून के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। ख़वातीन ही मसाइल को हल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, और फिर एक ख़ातून जो डिसेबल भी हो, स्पेशल पर्सन हो, उसके मसाइल बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, मैं बात करूंगी 10 से 15% जो टोटल पॉपुलेशन का है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, अफराद बाहम माजूरी हैं, और उनमें से 50% जो हैं वो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में, देहातों में रह रहे हैं, जहाँ पे बेसिक राइट्स भी नहीं हैं, तालीम के, सेहत के, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के भी राइट्स उनको नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो ख़वातीन मुआशरे का हिस्सा नहीं है। और ख़वातीन बाहम माजूरी के लिए जब हम पॉलिसी लेवल पे भी बात करते हैं तो बहुत कम ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि उनको एड्रेस करती हैं या उनके राइट्स के ऊपर बात की जाती है। हमारे यहाँ हमेशा ये कह के कि ये स्पेशल हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको साइड पे कर दिया जाता है। लेकिन हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी डिसेबिलिटी पे कि डिसेबिलिटी एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, और उसके साथ हमें माशरे में एक्सेसिबिलिटी चाहिए। अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है तो वहाँ पे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का मौजूद होना ज़रूरी है कि मैं अगर कोई डेफ लड़की है तो वो कैसे बताएगी डॉक्टर को कि उसको मसला क्या है। अगर मैं व्हील चेयर पर हूँ तो मुझे अंदर जाने के लिए रैंप चाहिए, वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं या ऐसी जगह होती हैं जो एक्सेसिबल नहीं होती हैं। तो नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ जो हम लोग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं सब चीज़ों की, तो उसके अंदर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ का इंक्लूजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि उनको भी इक्वल राइट मिले। मैडम, ये कॉन्फ्रेंस ये फोकस कर रही है ख़वातीन के हकूक़ को। इस्लाम ने ख़वातीन के लिए ऑलरेडी हकूक़ रखे हैं। आज के मुआशरे में मज़ीद इस्लाह की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ पढ़ी लिखी खातून है और दूसरी तरफ वो खातून है जो किसी देहात में है, पसमानदा इलाके में है, और वो नस्ल दर नस्ल सफ़र हो रहा है कि वो पसमानदा की पसमानदा और शहरों वाली जो है वो आगे बढ़ रही है। मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वुमेन केपेबल है
at any level. अब जैसे ये conference is a big example. अब all the great minds who are mostly women, they are coming together, they are thinking of solutions, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं, वो औरतों में जाती हैं हर लेवल पे, रूरल एरियाज़ में और उसके अलावा अर्बन एरियाज़ में, और उनके मसाइल मुख्तलिफ नौइयत के हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल उनका एक कॉमन रीज़न होता है. उनका कॉमन रीज़न ये होता है कि अभी औरत अपने इस राइट को रिकग्नाइज़ ही नहीं करती. तो हमारे ये जो सारी मीटिंग्स हैं या जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमारी सेंटर्ड इस बात पे होनी चाहिए कि जो औरत जिस एरिया में अपनी इन्फ्लुएंस कर सके, अगर वो रूरल एरिया में काम करे तो उनको इस बात का जो हमारी मिथ्स हैं या जो हमारी गलत प्रैक्टिसेस हैं उसको अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्म करे, लोगों में चेंज लाए, उनमें इन्फ्लुएंस करे, उन लोगों के साथ बैठे जिसको वो आप समझ लें लीडरशिप पोजीशन में मानते हैं, और औरतों को ये बताए कि उसकी सेहत, उसकी कैपेबिलिटी जो कि जहनी और जिस्मानी दोनों है, वो पूरी फैमिली को किस तरह अफेक्ट करती है. और अगर हम यही अचीव करने में कामयाब हो जाए तो आई थिंक इट्स अ बिग सक्सेस. डॉक्टर साहबा, ये कॉन्फ्रेंस एक अच्छा मैसेज तो है, लेकिन ये है कि खातून के नाते एज ए डॉक्टर आपने भी बड़ा काम किया. देखिए, वक्त आ गया है कि आप रियलाइज़ करें इम्पोर्टेंस पाकिस्तानी औरत की अपने माशरे को तश्कील देने के लिए और इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए. बिकॉज़ अगर औरत को आप सेव नहीं करेंगे, उसकी माशरे में इज़्ज़त नहीं बढ़ाएंगे, तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता. हमारे मुल्क में तालीम से ज़्यादा तरबियत की कमी है. औरत को ही अपने जब बच्चे घर पे होते हैं तो मेल चाइल्ड को भी एक अच्छी ग्रूमिंग देनी चाहिए ताकि वो औरतों की इज़्ज़त करना सीखें और आगे जाके माशरे में औरत का मकाम बुलंद हो सके. औरत ना सिर्फ अपने घर को बनाती है पर पूरी माशरे को तश्कील देती है. मदिया जी, एक हमने देखा कि कोई कॉन्फ्रेंस है या फिर कोई इस तरह का सेमिनार है, मुल्की लेवल पे है, आलमी सतह पे आप उसमें शिरकत करती हैं. हमारी खातून है वो ज़्यादा मसाइल का शिकार है. आप समझती हैं कि बेहतरी आ रही है उसमें? अब ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है, बट हमारा सबसे बड़ा जो इशू है कि ये है कि हम हर चीज़ को एक आइसोलेटेड अप्रोच में देखते हैं. कि अगर हम ख़वातीन की इकनॉमिक एम्पावरमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इकनॉमिक एम्पावरमेंट को एक थीम लेके चलते हैं. नीलोफर बख्तियार साहिबा और उनकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है और इतनी अवेयरनेस फैला रही है और फीमेल्स को मोटिवेट कर रही है, इवन मेल्स को मोटिवेट कर रही है कि वो इस पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए काम करें. और ये जो कॉन्फ्रेंस है, आज का जो दिन है, ये ख़वातीन की हेल्थ के लिए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रखा है उन्होंने, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन की हेल्थ जितनी ख़राब है उसके लिए ज़रूरी है कि इस जैसी कॉन्फ्रेंसेस हों, हम ज़्यादा हमारी अवेयरनेस हो और हम ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करें. अब आप देखें जिस तरह औरतों में रिप्रोडक्टिव एज में 48% को अनीमिया है, विच मीन्स 50% हमारी फीमेल्स अनीमिक हैं. तो अगर वो अनीमिक हैं तो अनीमिया तो एक ऐसी कंडीशन है जिसको एक खुराक की ज़्यादातर ज़रूरत होती है. तो इसका मतलब है कि उनको वो खुराक ही सही नहीं मिल रही. तो जिस औरत को खुराक ही सही नहीं मिलेगी तो बाकी हेल्थ केयर और बाकी चीज़ें उसे क्या मिलेंगी. नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और सोशल सेक्टर में और ख़ास तौर पे NGO सेक्टर में एक बड़ा नाम शहनाज वज़ीर अली का. एक बड़ी बात है कि आपने ज़िंदगी पूरी इस सेक्टर को दी. कितनी आप समझती हैं कि अपने काज के मुताबिक आप बेहतरी ला रहे हैं? यहाँ पे वो सारी ख़वातीन जमा हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करते हुए, और इन हकूक़ में वो सारे हकूक़ शामिल हैं जो आज की कॉन्फ्रेंस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं और जिसके बारे में आपने मेरे से भी पूछा है कि क्या मैं समझती हूँ कि कहाँ तक हम कामयाब हो सके हैं. देखिए, मैं अभी पाकिस्तान एक ऐसे वक्त पे खड़ा है जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, इंतहा मुश्किलात. फाइनेंशियल क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी का क्राइसिस है, और उसके वजह से हर एक चीज़ पर दबाव है. हाउसिंग पर, पानी पर, खुराक, फूड सिक्योरिटी, हर लिहाज से. जितनी काविशें कोशिशें सारी हुकूमतें करती रही हैं वक्तन पर वक्तन, लेकिन यकीनन अभी भी बहुत ज़रूरत है बहुत कुछ और करने के लिए.
जब आप हमारे आदाद व शुमार देखते हैं, जिसको कहते हैं डेटा ऑन मैटरनल मोर्टेलिटी, डेटा ऑन चाइल्ड हेल्थ, बच्चों की सेहत, बच्चों की खुराक, हामला माओं की, औरतों की जो कंडीशन होती है, और जो ज़्यादातर हमारे देहात के रहने वाली ख़वातीन हैं, और अब तो मैं ये कहूँगी कि बढ़ती हुई आबादी का इतना दबाव है शहरों पर कि हमें बहुत ही ज़रूरी है कि इस वक्त हम लो इनकम कम्युनिटीज़ इन द सिटीज़ जो हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें। मैडम, एक चीज़ है, आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ काम किया, अगर हम उनको देखें तो वो एक रोल मॉडल थी ख़वातीन। बिल्कुल यकीनन, बिल्कुल थी। और मेरी जितनी काविशें हैं, कोशिशें हैं, और जितनी मेरी इंस्पिरेशन है, जो मेरी सोच थी और जिसके ऊपर कई दिहाइयाँ अब तो मुझको हो चुकी हैं, तकरीबन 40 साल हो चुके हैं काम करते हुए, जो मोहतरमा बीबी की तरफ से एक विज़न, एक न सिर्फ जज्बा लेकिन एक जहनियत की वजाहत जो वो अपनी करती थी कि मेरे जहन में ये पाकिस्तान का एक नक्शा है, इसमें हर बच्ची, हर बच्चे के लिए बेहतरीन सेहत, बेहतरीन घर का माहौल और बेहतरीन तालीम और बेहतरीन ज़िंदगी। तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें थीं जिनकी बुनियाद डाली। आज के दौर में ख़ातून के लिए मसाइल तो हैं, और ये अच्छी बात है कि ख़ातून उन मसाइल को ख़ुद भी हल करने की कोशिश कर रही है। एक स्पेशल पर्सन जो होता है, जिसके बारे में आम लोगों की या मुआशरे की राय है कि ये बेचारे, अब स्पेशल पर्सन उसको लफ्ज़ को बेहतर नहीं समझता। क्या स्पेशल पर्सन बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, मुआशरे में मकाम पैदा कर रहा है? हम स्पेशल नहीं हैं, हम हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। पहले हमारी शनाख्त एक इंसान की है, और उसके बाद हमारी, अगर आप कहना चाहें तो हमारी एक डिसेबिलिटी भी है, हम देख नहीं सकते या चल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो ये हमारे, आप हमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कह सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात है कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ बेहतरी ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो यस, क्योंकि 15-20 साल पहले जब मैं नॉन डिसेबल लाइफ से एक डिसेबिलिटी में आई और मेरी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, तो मैंने ये फ़ील किया कि उस वक्त से और आज का जो दिन है उसमें बेशुमार तब्दीली आई है। और हमने वो जो बेड़ा उठाया था उस वक्त के, हमने एडवोकेसी करनी है, हमने बेचारा नहीं बनना, हमने अपने जैसे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो उन सारी चीज़ों को लेके जो हमने कैंपेन स्टार्ट की, हर जगह पे जाकर बोलना शुरू किया कि हमारे ये मसाइल हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अब हमसे क्यों नहीं पूछते कि हमें हमारी मदद आप किस तरह से कर सकते हैं, हमें चैरिटी नहीं चाहिए। मैं आपसे बात करूंगा मज़ीद भी, यूथ के आपने बात की है तो मैं इनसे ही बात कर लेता हूँ कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप स्पेशल पर्सन में यूथ की नुमाइंदगी कर रही हैं, और पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 65% यूथ ही इस वक्त एक्टिव है। ये जिस तरह ये कमीशन एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करता है, उसमें आप लोगों की बात भी होती है, जो मज़ीद आपके ज़हन में कि आपके लिए क्या किया जाए जो पहले से भी बेहतर हो? हाँ, ये बहुत अच्छा है कि हम लोगों के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जाती है, हमारे मुतालिक बात की जाती है जो कि अवान बाला तक पहुंचती है, और फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे, मतलब कि फैसिलिटेशंस, कुछ ना कुछ तो एक नुक्ता निकलता ही है ना बीच में से। तो फ़िलहाल वक्त हम ये चाहते हैं कि एक एक्सेसिबिलिटी रैंप जैसे कहते हैं, ये ना लाजमी है। हर आप कहीं भी जाए ना, आपको एक्सेसिबिलिटी, एक नॉर्मल बंदा है, आप लोगों के लिए, आप पीपल आर नॉर्मल, उनके लिए स्टेज एक्सेसिबिलिटी है। अगर स्टेज नहीं होंगी आप लोग ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो हम जैसों के लिए रैंप होने बहुत ज़रूरी है, लिफ्ट होनी बहुत ज़रूरी है। लिफ्ट नहीं तो एटलीस्ट रैंप तो होना जहाँ पे हम एक्सेस कर सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शॉपिंग कर सके, एजुकेशन हासिल कर सके। एक स्पेशल पर्सन है जो शहर में है, उसकी आवाज़ चली जाती है, मीडिया के ज़रिए जाती है, कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जाती है, लेकिन एक स्पेशल पर्सन है जो देहात में है, तो वहाँ पे तो वो बेचारा आज भी कमरे में बंद है, बाहर ना निकालो, लोग बातें करते हैं या ये तासर देते हैं कि ये शायद इनके गुनाहों की सज़ा है, इस तरह की सोच अब भी है, उसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो किसी घर में अगर कोई डिसेबल है तो यकीनन उसके वालिदैन ने कोई गुनाह किया होगा जिसकी सज़ा है।
तो ये तो हम सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि इसका भी हल हमने निकाला है। तकरीबन 20 साल से पाकिस्तान के अंदर एक डिसेबिलिटी मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो इस तरह से उनकी ट्रेनिंग करवा के, उनको बुला के, उनकी ग्रूमिंग करा के, उनमें एम्पावरमेंट वाला एलिमेंट डाल के हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे इलाकों तक भी इन चीज़ों को पहुँचाया जाए। आलमी सतह पे तंजीमें हैं, वो लोकल तंजीमों के साथ मिल के काम भी कर रही हैं, कदरे बेहतर हुआ है। सोशल मीडिया एक क़ुव्वत के तौर पे आया है। आप समझते हैं कि अब हमारा सफ़र बेहतरी की तरफ है? अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ा है इस हवाले से, बल्कि काफ़ी हवालों से। लेकिन जबकि सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो आजकल जो एक आवाज़ है वो आराम से आप किसी भी शख्स तक पहुंचा सकते हैं। पहले होता था हमें रेडियोज़, फिर उसके बाद टेलीविज़न भी बहुत कम लोग ख़रीद सकते हैं, और इवन के देहात इलाकों में तो बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर ऐसा कि हर किसी के पास फैसिलिटी मौजूद होती है, तो इससे यूथ को एक इवन के यूथ के घर में रहने वाली खातून जो है वो भी एक अच्छे से अपना अर्निंग सिस्टम स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि वो हर तरह से प्लेटफॉर्म में आके अपने आप को शो करके, अपना काम दिखा के, अपने जो अपना लाइफस्टाइल है उसके ज़रिए यूट्यूब पे चैनल्स वगैरह बना के डिफरेंट अर्निंग कर सकते हैं और अपने मसाइल को उजागर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम सोशल मीडिया पे अब इन टच हैं, और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का भी बहुत अच्छे से इजाफा हो रहा है। हम बात कर रहे थे कि आज के दौर में ये जो मीडिया की तरक्की हुई, सोशल मीडिया आया, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यही बताती हैं कि आज की खातून के लिए और स्पेशली स्पेशल पर्सन के लिए काम में बेहतरी आ रही है, ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है। सोशल मीडिया मतलब एक हर एक की अप्रोच में है, इजी टू एक्सेस है, मतलब इसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ती। हमें ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए जिसके थ्रू इंटरनेट को यूज़ करके हम घर बैठे हुए लोगों को एक कंप्यूटर दे दें, इंटरनेट दे दें, जिसके थ्रू वो ऐसे कोर्सेज वो करें और वो ग्लोबली वो कनेक्टेड हों और घर बैठे हुए अपनी अर्निंग का एक सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकें। ऐसा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर हो रहा है, और कोविड के बाद अब पाकिस्तान के अंदर भी इसका बहुत ज़्यादा रुझान हुआ है। इवन जो ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान हो गया है, घर बैठे अभी ख़वातीन भी प्रेफर करती हैं कि गर्मी में जाने की बजाय वो घर बैठे हुए बहुत सी चीज़ें ख़रीदो फरोख्त कर लेती हैं। तो इसी तरह से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी इस तरह से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मैंने एक प्रोग्राम आपके सामने पेश किया ख़वातीन के हवाले से। ख़ातून जिसके खूबसूरत रूप है, अगर आप दुनिया में देखें तो सबसे बड़ा रिश्ता और ख़ूबसूरत रिश्ता माँ का रिश्ता, वो एक औरत की शक्ल में है। आप उसे बहन के रूप में देखें, आप उसे बीवी के रूप में देखें, या फिर बेटी के रूप में, और ख़ास तौर फिर वही बच्ची या वही खातून अगर डिसेबल भी है तो उसका दर्जा पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। सवाल यही है कि ये कॉन्फ्रेंसें, ये इस तरह के इनकाद होते रहते हैं, आवाज़ें बुलंद होती रहते हैं, मीडिया अपना किरदार अदा करता रहता है, लेकिन ये बेहतरी तब आएगी जब 52% की जो आबादी है ख़वातीन की, उसके साथ आपका रवैया मुस्बित होगा। आपसे मुराद मेरी मर्दों की इस दुनिया में बेटों से भी आवाज़ें हैं, भाइयों से भी आवाज़ें हैं कि वो इन ख़वातीन के लिए, इनके हकूक़ के लिए उन्हीं असूलों पे अमल करें जो हमारे इस्लाम ने हमें दिए। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, और उन्होंने जो फरमूदात हैं उनके, इस्लाम की जो तालीमात हैं, उसमें ख़ातून का बड़ा दर्जा है। और जब आप इस दर्जे को पहचानेंगे, जब आप इन हकूक़ को पहचानेंगे, तो यकीनन इन्हें इनका हक़ मिलेगा। और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि आप आज से इस असूल पर अमल पैरा होने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और इस दुनिया को वही खूबसूरत खिता बनाएं, वही पाकिस्तान बनाएं जिसकी ख्वाहिश हज़रत कायद आज़म ने की और जिसके लिए हज़रत अल्लामा इकबाल ने काविश की थी। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।